नमस्कार दोस्तों, बिंद स्टडी हब में आपका स्वागत है और मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। आप सब जानते भी हैं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स में सबसे पहले आता है नंबर। क्या आता है? नंबर। तो नंबर जो आता है, तो ये नंबर यदि दुनिया में आया है ना, कोई भी यदि नंबर है तो ये कहाँ से आया है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मेन नंबर कहाँ से आया है ना। तो ये जो नंबर, जो भी नंबर है, यदि दुनिया में कोई भी नंबर चल रहा है तो वो नंबर स्टार्ट होता है, रियल नंबर से। कहाँ से स्टार्ट होता है? रियल नंबर से। कहाँ से स्टार्ट होता है? रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर से। जो रियल नंबर होता है वो टू टाइप्स में होता है। जो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है दो प्रकार की होती है। रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। ठीक है, एक होता है विथ डेसिमल नंबर। क्या होता है? विथ डेसिमल नंबर। ठीक है, क्या होता है? विथ डेसिमल नंबर। क्या होता है? विथ डेसिमल नंबर, है ना। डेसिमल नंबर बोले तो दशमलव संख्या। क्या? दशमलव संख्या। ठीक है, जिसमें विथ डेसिमल नंबर बोले तो डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, मतलब जिस नंबर में आप देखते होंगे कि बीच में पॉइंट लगा रहता है, डॉट लगा रहता है ना, उसे दशमलव संख्या बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं इसको, ठीक है, सेकेंड टाइप्स देखता हूँ। इसका सेकेंड टाइप्स क्या है? विदाउट डेसिमल नंबर। क्या होता है? विदाउट डेसिमल नंबर। क्या होता है? विदाउट डेसिमल नंबर, है ना। विदाउट डेसिमल जो नंबर होता है, इसका सेकेंड टाइप्स मतलब रियल नंबर दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा टू टाइप्स है? नंबर फर्स्ट है विथ डेसिमल नंबर, फिर है विदाउट डेसिमल नंबर। जो विदाउट डेसिमल नंबर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, जो पूर्णांक संख्या है तो आपने देखा है एक संख्या रेखा। क्या देखा है? संख्या रेखा। संख्या रेखा बोले तो नंबर लाइन। क्या बोले? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन कैसी होती है थोड़ा सा देखेंगे, है ना। नंबर लाइन, ठीक है, ये होती है एक नंबर लाइन। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, है ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे क्या होता है? जीरो। सेंटर पे क्या होता है? जीरो। आज हम लोग सीख लेंगे कि नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई है। पूरा नंबर सीख लेंगे, है ना। संख्या, नंबर यानी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये देखिए सेंटर पे क्या होता है? जीरो। इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, फिर आएगा 3, डैश इन्फानाइट। जो इन्फानाइट का साइन होता है कुछ इस तरीके का होता है ना, इन्फानाइट का साइन। इधर क्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5, डैश मतलब इन्फानाइट। तो इंटीजर्स ऑफ टू टाइप्स, पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और इधर क्या है? निगेटिव इंटीजर्स। क्या है? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स बोले तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, है ना। तो देखिए अब जो है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, मतलब इसमें कोई भी नंबर अब नहीं है। और जो ये पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, है ना, जो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर धनात्मक पूर्णांक संख्या। जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है इसमें हम पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट आपको नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होता है इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना।
कहाँ से आरंभ होता है? 1 से आरंभ होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ये कहाँ का है? पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक का हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बहुत ही क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आप बता पाएंगे सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है ना, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। और व्हाट इज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है? इनफाइनाइट, मतलब फाइंड नहीं किया जा सका था, है ना, इनफाइनाइट। इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी नेचुरल नंबर की, यानी प्राकृतिक संख्या की क्या डिफिनेशन? यदि आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे? सिंपल सी, इसकी कोई भी डिफिनेशन याद नहीं करनी है, बस देख के ही बता देना है। जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1 टू इनफाइनाइट हम काउंटिंग भी 1 से करते हैं। जब 1 से हम काउंटिंग करते हैं मतलब गणना भी 1 से करते हैं, तो हम क्या बताएंगे? काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या बताएंगे? काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, बता लेंगे इसकी डिफिनेशन, काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर इसी का पॉजिटिव इंटीजर्स का सेकेंड पार्ट आपका बताएंगे होल नंबर। क्या बताएंगे? होल नंबर। क्या बताएंगे? होल नंबर। ठीक है, जो होल नंबर होता है आपका वो स्टार्ट फ्रॉम 0। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। 0 1 2 3 इनफाइनाइट, 0 1 2 3 इनफाइनाइट, है ना। तो इसकी डिफिनेशन आप क्या बताएंगे? इसको होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और जो ये होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, और जब इनफाइनाइट तक जाता है तो इसकी डिफिनेशन हम क्या बताएंगे? तो यहाँ 1 2 3 तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, काउंटिंग नंबर मतलब काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो हम इसको बताएंगे नेचुरल नंबर टुगेदर 0, नेचुरल नंबर टुगेदर 0 मतलब प्राकृतिक संख्या के साथ यदि 0 हो जाए तो वो पूर्ण संख्या होता है ना। तो क्या बताएंगे? नेचुरल नंबर टुगेदर 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर टुगेदर 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग लाइक कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा लाइक करिए, है ना। फिर इसी में आता है, देखिए इन्हीं दोनों में से आता है नेचुरल और होल नंबर। ये किसके पार्ट है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर के पार्ट है ना। तो जब ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर के इसका है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर का पार्ट है, तो इन्हीं दोनों में से नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में से निकल के आता है आपका ऑड नंबर। क्या निकल के आता है? ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑड नंबर को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। वह संख्या जिसके इकाई के अंक में, वह संख्या जिसके इकाई के अंक में क्या क्या हो? 1 3 5 7 9। ठीक है, वह संख्या क्या कहलाती है? ऑड नंबर। ठीक है, मतलब विषम संख्या कहलाती है। तो ऑड नंबर की डिफिनेशन हम क्या बता सकते हैं? सिंपल, रटना नहीं है, बस देख के बताना है ना। तो क्या देख के बताएंगे? दीज नंबर्स, ठीक है, या कि विच नंबर्स यूनिट प्लेस, विच नंबर यूनिट प्लेस, है ना, यूनिट प्लेस 0 2 1 क्या होएगा? 1 3 5 7 9। ठीक है, क्या क्या यूनिट प्लेस में क्या क्या हो? 1 3 5 7 9 इज कॉल्ड ओड नंबर। ठीक है, विच नंबर यूनिट प्लेस 1 3 5 7 9 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, मतलब वह नंबर जिसके इकाई के अंक में यूनिट प्लेस, मतलब आप समझ गए। आपने नंबर बहुत सारे रीड किए हैं, रीड किए होंगे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना। तो जो आपने नंबर 1 10 100,000 में रीड किया है, तो यहाँ पे एक तो मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको। जो एग्जाम्पल है आपका, जैसे ये 5 4 3 2, आप इसको रीड करके क्या पढ़ेंगे बताइए? 1 10 100,000 10,000, है ना। 10,000 बोले तो 54,321। तो 54,321 में जो आपने वंश पढ़ा है, इसी को हम बोलते हैं, जो आपने वंश पढ़ा है इसी को हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं?
यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस बोलते हैं, है ना। जो वंश है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो वंश होता है वही आपका यूनिट प्लेस होता है। तो ये देखिए यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है ना। तो 1 है मतलब यूनिट प्लेस में, तो पूरा का पूरा नंबर क्या होएगा? पूरा का पूरा नंबर क्या होएगा? ऑड नंबर होएगा। क्या होएगा? ऑड नंबर। फिर इसी में आता है, इन्हीं में से निकल के आता है ऑड के बाद इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। जो इवन नंबर होता है, ठीक है, जो इवन नंबर होता है उसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या जो होती है वह संख्या जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह क्या कहलाती है? सम संख्या। मतलब विच नंबर यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इज कॉल्ड 0, 2, 4, 6, 8 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, मतलब वह नंबर जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह नंबर क्या होता है? सम संख्या होता है। ठीक है, सेम यही वंश को हम यूनिट प्लेस बोलेंगे। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोई यूनिट प्लेस में क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए 0 हो गया इसी नंबर को, तो इसको क्या रीड करेंगे आप? रीड क्या करेंगे इसको आप रीड करेंगे 54,320। ठीक है, तो 54,320 में वंश का प्लेस जो है यूनिट प्लेस में जो आपका यूनिट प्लेस में है, तो यूनिट प्लेस में क्या है? इस बार 0 है। जब इस बार 0 है तो यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये नंबर पूरा का पूरा नंबर क्या होएगा? इवन नंबर। क्या होएगा? इवन नंबर होएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? देखिए, विदाउट डेसिमल नंबर को ही हम इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में आपको बताया 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में हमने नेचुरल नंबर देखा, फिर होल नंबर देखा, और इसके बाद ऑड और इवन। हम बहुत सारे नंबर देखने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। तो देखिए फिर क्या आता है, इसी में से ऑड और इवन हो गया। ठीक है, फिर आता है, मतलब इसी में आता है नेक्स्ट अगला रेफरेंस में इसी में आता है आपका प्राइम नंबर। क्या आता है? 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 प्राइम नंबर। तो क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो क्या होती है अभाज्य संख्या? वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जो मतलब जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, कहने का मतलब प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, विच नंबर्स ठीक है, विच नंबर्स ओनली 2 फैक्टर, विच नंबर्स, ठीक है, विच नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या कि बोल सकते हैं विच नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब एक तो एक होता है और दूसरा स्वयं वही नंबर होता है ना। तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। तो ऐसा नंबर कहाँ होता है? ऐसा नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर्स में ही होता है ना, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं उसी में से होता है, उसी में होता है प्राइम नंबर। जो ये प्राइम नंबर है आपका, तो कहाँ से होता है? 2 होता है। ये कहाँ से निकालते हैं मैं इसको आपको पूरा लास्ट में बताऊंगा कैसे प्राइम नंबर निकालते हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। तो कहाँ से होता है? 2, 3, 5, ठीक है, डैश इन्फानाइट, ठीक है, इन्फानाइट तक होता है ये भी प्राइम नंबर आपका। तो आपको एक बात और बताता हूँ, ठीक है, दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर है, इवन नंबर बोले तो ठीक है, सम संख्या। दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा सम संख्या है जो सम संख्या होते हुए क्या है? प्राइम नंबर है। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 2, ठीक है। 2 एक ऐसा नंबर है जो मतलब इवन होते हुए भी क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या होता है? 2, 3, 5 इन्फानाइट तक होता है ये प्राइम नंबर, ठीक है, इन्फानाइट तक ये प्राइम नंबर होता है। तो ये जो 2 होता है इवन मात्र एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, ठीक है। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप क्या बताएंगे? व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। तो क्या बताएंगे? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। सबसे बड़ा पूछ लिया व्हाट इज ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो फिर
इनफाइनाइट। क्या होएगा? इनफाइनाइट, फाइंड नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसी की फिर नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, ठीक है, वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो आपका क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। तो इसकी क्या बताएंगे? डिफिनीशन क्या बताएंगे? इसकी डिफिनीशन हम बताएंगे, क्या बताएंगे? विच नंबर, ठीक है, विच नंबर मोर देन 2 फैक्टर, विच नंबर मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वह नंबर कहलाता है। 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, जो कंपोजिट नंबर है मैंने आपको बताया विच नंबर इज, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो वो नंबर कौन कौन से होते हैं? देखिए 4, ठीक है, 6, ठीक है, 8, ठीक है, 9 डैश, ये भी कहाँ तक होएगा? इनफाइनाइट। कहाँ तक होएगा? इनफाइनाइट। देखिए इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या बोलेगा? व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? तो क्या बोलेंगे? 4। व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? 4। ठीक है, व्हाट इज ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर? तो फिर वही इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे बड़ा भाज्य संख्या इनफाइनाइट, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। एक बात और आपको यहाँ बताते हैं, बहुत है अच्छा फैक्ट है ना, मतलब हमने 1 को नहीं लिया, आपने गेस भी नहीं किया शायद। देखिए तो 1 जो है हमने नहीं लिया इसमें प्राइम और कंपोजिट में। ठीक है, तो 1 एक ऐसा नंबर है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो 1 होता है वो उसके फैक्टर 1 into 1 ही बनते हैं, मतलब, है ना, तो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, इसी के साथ देखिए आगे इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करना हम आपको जरूर बताएंगे, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखिए आता है आपका, इसी में आता है रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या? ठीक है, तो देखेंगे थोड़ा सा क्या होता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो विच नंबर राइट फ्रॉम, मतलब हम जिसे लिख सकें, कैसे लिख सकें? विच नंबर राइट फ्रॉम P/Q। ठीक है, P/Q, विच नंबर्स राइट फ्रॉम P/Q, वह नंबर मतलब जिसे हम लिख सकें P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में समझ रहे हैं आप, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में हम लिख सकें, भिन्न की में लिख सकें, P/Q के फॉर्म में राइट करें। रेशनल नंबर क्या होता है? विच नंबर्स राइट फ्रॉम P/Q वेयर P and Q, ठीक है, P and Q जो है आपका, P and Q क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर, वेयर P and Q आर इंटीजर। ठीक है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल नॉट 0। ठीक है, विच नंबर्स राइट फ्रॉम P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल नॉट 0, मतलब वह संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में शो कर सकें, लिख सकें, दिखा सकें। ठीक है, जहां पर P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में जरूर ये क्लिक किया होगा। तो इंटीजर नंबर जो है, इंटीजर नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में भी होता है ना। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव में होता है तो P या Q दो में से कोई भी एक ऐसा नंबर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में जिसे हम राइट कर सकें,
P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब टू टाइप्स में हो, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो। पर ध्यान रखना है एक इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? Q इक्वल नॉट जीरो। कभी भी Q जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि मान लीजिए Q जीरो हो गया, यदि मान लीजिए Q जीरो हो गया, तो यदि Q जीरो हो गया तो फिर वह नंबर, दिस नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय। क्या हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो इरेशनल नंबर होता है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कब? जब Q इक्वल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। Q इक्वल क्या हो जाए? जीरो हो जाए तो इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताना है ना, ये ध्यान रखना है।